अच्छा, इस्राएली तैयारों ने दूसरे रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 43 बताई जा रही है, जिनमें हामला खातून समेत 13 बच्चे भी शामिल हैं। कई रिहायशी इमारतें ज़मींबोस हो गईं, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। कल रात इसराइल पर बहुत भारी थी। कल इसराइल की ईंट से ईंट बजाई गई। हमास की जानिब से इसराइल पर जवाबी रॉकेट बरसाए गए, जिसके नतीजे में 3 इसराइली हलाक और 70 के करीब जख्मी हुए हैं। इसराइल को खुद समझ नहीं आया कि कल रात उसके साथ हुआ क्या है। उन लोगों को तो ख़ास तौर से शर्म से डूब मरना चाहिए जो किसी न किसी रंग में इसराइल को या तो इनकरेज कर रहे हैं या ममदू व मुआवन है उसके। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ यहाँ पर कि इजिप्ट, उसने गज़ा की पट्टी का रास्ता सिर्फ इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि उसने इसराइल को अपनी गैस बेचनी होती है, क्योंकि गैस की एक बड़ी मैसिव पाइपलाइन इसराइल जाती है। गज़ा की पट्टी का वो दरवाज़ा अगर खुल जाए तो फ़लस्तीनियों के लिए दुनिया के साथ राब्ते का एक सिलसिला बन जाता है। लेकिन इजिप्ट जो है वो मुसलमान मुल्क होने के बावजूद वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है। बुलंद हुई और रह गया मामला हमारे 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों का, तो ये तो मेरे ख्याल में भांग पी कर सोए हुए हैं। हमास के रहनुमाओं की जानिब से इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमलों का दावा किया गया और हमास ने रॉकेट हमलों को गजा की 13 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले का जवाब करार दिया। अच्छा नाज़रीन, फ़लस्तीनी तंजीम हमास की बमबारी से इसराइल की तेल की पाइपलाइन भी तबाह हो गई और इसराइल में शहरियों को बंकर के करीब रहने की हिदायत भी की गई है। और इसराइल के जो वज़ीर दिफा है उसने धमकी दी है कि गजा पर फ़ज़ाई हमले महज आगाज़ हैं, मज़ीद कई अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के रद्दअमल में क्या कहना था कि इसराइल कशीदगी में इजाफा या खात्मा जो भी चाहता है, फ़लस्तीनी दोनों के लिए तैयार हैं। और फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी की जो तंजीम हमास का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा में ना सिर्फ इबादत से रोका बल्कि वहाँ आग भी लगाई गई और फ़लस्तीनियों को गैर कानूनी तौर पर उनके घरों से बेदखल भी किया जा रहा है, जिसका इसराइल को जवाब दिया जाएगा। अच्छा, गजा का जो कंट्रोल है 2007 से जदोजहद आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक हमास के पास है और तब से 3 बार जंगें भी हो चुकी हैं और झड़पों का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। मुतज़्ज़ा, पहले मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोगों को ज़रा ये समझाएं कि मस्जिद अक्सा की अहमियत एक्चुअली क्या है और इस मुकाम की मुसलमानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। और वहाँ मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ और न सिर्फ उसकी बेहुरमती और बेअदबी की गई बल्कि वहाँ कई दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को इससे कबल शहीद कर दिया गया और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों और जो ना ख़वातीन को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। लेकिन इस पर कमा हक को हमारे ना तो मीडिया हाउसेस की तरफ से आवाज़ बुलंद हुई और रह गया मामला हमारे 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों का, तो ये तो मेरे ख्याल में भांग पी कर सोए हुए हैं। इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह ताला तय्यब उर्दगान को सलामत रखे। और इस तरह एक आध साहिब और हैं। बहुत बड़ी एक ज्यादती है कि फ़लस्तीनी जिनकी वो सरजमीन है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको बेदखल करके तो बाहर से ला ला के यहूदी आबाद करके तो आप कब्जा काबिज हो जाएं और फिर दुनिया उसको तस्लीम कर ले और जो मजलूम है वो बेचारे दरबदर मुख्तलिफ कैंपों में दुनिया पूरी में बिखरे पड़े हुए नजर आए आपको। तो ये वो हमारा असूली मौक़िफ़ रहा और आज भी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज जो ट्वीट की वो पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज दे दिया कि हम बहैसियत कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और जो जुल्म है हम उसको कबूल नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। अब ये है कि ये सारा जो इफेक्टिव चीज़ है वो पूरे जो 53 इस्लामी मुल्क हैं ये इनकी पॉलिसी होनी चाहिए। बदकिस्मती कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फ्रांस का जो वाक़या हुआ जहां नामूस रसालत पे इतना बड़ा हमला हुआ तो उस पे तो मुल्क हमारी इकट्ठे ना हो सके सारे। पाकिस्तान चीखता रहा, पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान के रिएक्शन आया, लेकिन किसी और इस्लामी मुल्क से कोई बात ही नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत जो था वो तय्यब उर्दगान बात करते रहे और फ़लस्तीन के मामले में तय्यब उर्दगान और ईरान ये खासे इसमें वोकल हैं और इनके अलावा पाकिस्तान, तो वरना इस्लामी दुनिया नहीं बोलती। अब चीज़ ये है कि एक वक्त था 1973 में जब अरब इजराइल जंग हुई तो उस वक्त मिल के पूरी उम्मत ने, वो उस वक्त आपको याद होगा कि शाह फैसल जिंदा थे, तो पूरी उम्मत ने मिल के एक स्ट्रेटजी बनाई और उसे कहते हैं कि तेल को इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पे। पूरी दुनिया को तेल जाना बंद हुआ तो ये ऐसा प्रेशर आया मगरबी दुनिया पे। आज वो तेल वाला काम नहीं हो सकता क्योंकि तेल दुनिया में और बहुत जगह पे अवेलेबल है, लेकिन आप बहुत सारी और चीजें सोच सकते हैं जहां आप मिलके बैठ के कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट करें।
आपका रिएक्शन एक मुत्तहिदा रिएक्शन होना चाहिए। आप मगरबी दुनिया को बहुत सारा पैसा देते हैं, कमाई वो करते हैं, आपसे बहुत सारा इक्विपमेंट लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप उनसे इंपोर्ट करते हैं, आप बाइकआउट कर सकते हैं। उनकी आमदन कम होगी तो उनको भी कुछ ख्याल आएगा। फिर ये है कि आप अभी ये जो ओआईसी ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट दी, जिसकी प्रेस रिलीज मैंने देखी, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया जाए। अब मगरबी दुनिया वो इजलास नहीं होने देगी। देखने की बात यह है कि ये जो 53 इस्लामी मुल्क हैं, ये पूरी तरह अपना वजन इस्तेमाल करते हैं। क्या इनका इत्तेहाद वो है स्ट्रॉन्ग कि ये दुनिया को मजबूर कर सकें और वहां इजराइल के ऊपर तनकीद हो और तमाम दुनिया के ममालिक की राय, उनके जज्बात का पता लगे कि वो इजराइल को किस नजर से देखते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिस पे के मुत्तहिद होके काम करने की जरूरत है। लेकिन तवक्को इसलिए नहीं है कि आज इस्लामी दुनिया बहुत बुरी तरह बटी हुई है, बहुत बटी हुई है, तकसीम अपने मफादात की वजह से। किसी भी अरब मुल्क ने खुल के इजराइल की मजम्मत नहीं की इस वाक़े के ऊपर, जो उन्होंने मस्जिद अक्सा में घुस के लोगों को मारा, गोलियां चलाई, आग लगाई और वहां से लोगों को अरेस्ट किया, धक्के मार के निकाला। इजराइल और फिलिस्तीनियों के हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। यरूशलेम और अल अक्सा से लगने शुरू हुई ये आग गाजा तक पहुंच गई है। इस बीच जहां भारत ने दोनों पक्षों से शांति बरतने को कहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने साफ तौर पर फिलिस्तीनियों का साथ दिया है और इजराइल की निंदा की है। पाकिस्तान के दुश्मन देशों की लिस्ट में इजराइल भारत से भी पहले आता है। वह इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। दोनों के बीच ना तो राजनयिक संबंध है और ना ही दूतावास का संचालन होता है। यही कारण है कि उसके पासपोर्ट पर लिखा होता है इस देश को छोड़कर सभी के लिए मान्य है। इस देश का मतलब यहाँ इजराइल से है। पाकिस्तान के नागरिक खुद चाहकर भी इजराइल नहीं जा सकते हैं। सरकार के विचारों के कारण लोगों तक पर किसी एक देश में ना जाने की पाबंदी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तानियों ने अपनी इजराइल जाने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन वह चाहकर भी अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। यरूशलेम में स्थित अखबार यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी नागरिक ने अपने ऐसे ही विचार साझा किए हैं। उसका कहना है कि पाकिस्तान के लोग इजराइल को दोस्त नहीं मानते हैं, वो उसे ऐसा दुश्मन मानते हैं जो मध्य पूर्व की हिंसा के लिए जिम्मेदार है। उसके झंडे जला दिए जाते हैं। मैं बचपन से ये सब देखते सुनते आया हूँ और इसलिए उस देश के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पासपोर्ट इसकी इजाज़त नहीं देता। उस पर लिखा है ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के बाकी सभी देशों के लिए मान्य है। विशेष तौर पर पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता है, तो उसकी नागरिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वहाँ नहीं जा सकते। इजराइल की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जहाँ लगभग हर परिवार से एक शख्स सेना में ज़रूर भर्ती होता है। यह दुनिया के छोटे देश की सूची में शुमार है, लेकिन शक्तिशाली देश के तौर पर जाना जाता है। इसे बने 72 साल हो गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध में नरसंहार झेलने वाले यहूदी लोगों ने अपना एक नया स्वतंत्र देश बनाया था, जिससे इजराइल नाम दिया गया। यह मध्य पूर्व का एक ऐसा देश है जिसने अब तक कई हमलों का सामना किया है और हर बार मजबूती के साथ खड़ा भी हुआ है। यहाँ की सेना और खुफिया एजेंसी की ताकत को अमेरिका भी दुनिया में सबसे मजबूत मानता है।